वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको बहुत तंग करते हैं। अब बहुत तंग करते हैं का मतलब क्या है? ये आपने क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें कई घटनाएं आपको दे रखी होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई नीचे जो कोड दिया है उस कोड की हेल्प से आप बताइए कि कौन सा क्रम, मतलब जो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। रीज़न बीइंग कि जब डेट्स की बात आती है तो बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कितना ईजी वे में आपको सारी बातें बता पाएं। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर कॉम्युनल अवॉर्ड। अब आपको इसको अरेंज करना है। अब कैसे अरेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो हमारा इवेंट रहेगा वो रहेगा कौन सा आपका, पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रहेगा आपका 4 नंबर का, जिसमें हम कॉम्युनल अवॉर्ड की बात करेंगे। दूसरे नंबर पर यहां पर आएगा आपका पूना समझौता। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आएगा आपका वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आएगा और सबसे आखिरी में आएगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, देखो अब यहां पर किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा देखो, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा बट बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होने वाला है। अब यहां पर ये समझो कि आप इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो, अंग्रेजों का काम क्या था? अंग्रेज हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता फैलाते थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा करवाने की कोशिश करते थे। इसमें किसी को कोई दो राय हो नहीं सकती और मुझे लगता है जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी जानता है कि अंग्रेजों का काम ही था कि भैया हिंदुस्तान में जो है कॉम्युनल डिस्टर्बेंस करो, सांप्रदायिकता फैलाओ। अब जब एक बार सांप्रदायिकता फैल गई उसके बाद बेसिक पर्पस क्या था कि भाई अधिकार करना है आपके ऊपर। तो अधिकार करने के लिए पहले सांप्रदायिकता फैलाएंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे और कहेंगे भैया समझौता कर लो। अगर आपने मराठों के साथ में, मैसूर के साथ में जो इनका पूरा क्लैश देखा था, जो युद्ध हुए थे इंग्लिश और मराठा या फिर मैसूर के बीच में, तो देखा क्या, पहले गए वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, उसके बाद फिर उनसे समझौता करा। समझौता करने के बाद फिर जो है बार बार सम्मेलन करेंगे, साथ बैठेंगे कि हाँ बात करते हैं, और फिर जाकर जो है कुछ आपको एक प्रस्ताव देंगे, आपको हरा देंगे और हराने के बाद आपको प्रस्ताव देंगे या तो हमारे साथ जुड़ जाओ या फिर हम तुम्हें वैसे ही हटा दे रहे हैं, या फिर हमारे अंडर काम कर लो या तुम्हारी सत्ता खत्म और ब्रिटिश की सत्ता शुरू। इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको कोई ईयर नहीं बता रहा, कोई डेट नहीं बता रहा, कोई थ्योरी नहीं बता रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि भैया कि अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो ये सीक्वेंस याद रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा। डेट्स ईयर हो सकता है कंफ्यूज करें बट ये कंफ्यूज नहीं करेगा। सो यहाँ पर मैंने बात करी कि अंग्रेज या फिर ब्रिटिश जो थे वो सांप्रदायिकता फैलाते थे हिंदुस्तान में। उसके बाद क्या करते थे, जब सांप्रदायिकता फैल जाती थी उसके बाद वो जाते थे और कहते थे भैया समझौता कर लो। समझौता करने के लिए क्या कहेंगे कि आओ बैठते हैं, बात करते हैं, और बात करने के बाद फिर आपके ऊपर जब एक बार समझौता कर लिया उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने अंडर में लेंगे। उसके बाद आप ही को प्रस्ताव देंगे कि या तो तुम हमारे अंडर काम करो या फिर हम तुम्हारा राज्य ही हड़प ले रहे हैं। सो इस तरीके से आप 4 2 3 1 इस सीक्वेंस को यहाँ पर याद रख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर कोई डेट याद नहीं कराई, मैंने कुछ याद नहीं कराया, बट आई होप कि आपको ये चीज जरूर याद हो गई होगी। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको फिर से 4 इवेंट दे रखे हैं और आपको इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। मैं यहाँ पर आपको ईयर भी बताऊंगा, डेट भी बताऊंगा, बट पहले यहाँ पर हम अपना एक तरीका जो मैंने भी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिन्ना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जिन्ना जो थे वो हमेशा से चाहते थे कि भैया पाकिस्तान जो है वो बनाया जाए, एक अलग नेशन हमारा हो। सो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले जो शिमला में कॉन्फ्रेंस चल रही थी वो कॉन्फ्रेंस जो है उसकी विफलता हो जाती है, और विफलता होने के बाद जिन्ना का मेन जो प्लान था कि भैया हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग नेशन बनाना है, ठीक है। इसीलिए वो मतलब देखो कुछ मैं यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड भी करूँगा, तो उसको फैक्ट्स ना मानते हुए सिर्फ उतना मानना है जितना मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। सो जिन्ना ने क्या करा कि जो शिमला वाला पूरा अपना कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसको वहाँ पे उन्होंने अनसक्सेसफुल घोषित करके बात ख़त्म करवा दी। अब जैसे ही वो अनसक्सेसफुल हुआ तो उधर से भागते भागते अंग्रेज आए। अंग्रेज बोले भैया बात करो, कॉन्फ्रेंस करते हैं और चीज़ों को सही करते हैं। तो उन्होंने एक अपना कैबिनेट मिशन भेजा कि बातचीत करने के लिए। अब सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि जिन्ना ने जो शिमला वाला अपना कॉन्फ्रेंस था उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद भाई कैबिनेट मिशन भागा भागा आया, उन्होंने कहा कि चलो सारी बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग बोला कि भैया अब जो है टाइम नहीं है, सीधी कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट एक्शन होगा, ठीक है। सो सी आ जाएगा। इसके बाद जब डायरेक्ट एक्शन की बात हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार का गठित होना ये बड़ा ज़रूरी था, ठीक है। इधर मुस्लिम लीग जो है वो अपना डायरेक्ट एक्शन कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि भैया चलो अब जो है एक सरकार तो होनी चाहिए, अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। तो सबसे आखिरी में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ईयर की बात करें तो इसमें जो जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना या फिर इसको मतलब इसकी विफलता की घोषणा करना, तो ये हुआ आपका 1945 में 14 जुलाई 1945 को। इसके अलावा ये जो 3 इवेंट हैं ये आपके तीनों के तीनों इवेंट कब के हैं, 1946 के। ये चीज़ इसीलिए देखो ये क्वेश्चन टिपिकल हो गया कि एक ही साल में ये तीनों इवेंट हुए हैं। सो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिन्ना ने विफलता घोषित कर दी शिमला कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया अब विफलता हो गई है। तो अंग्रेज जो थे वो तुरंत भागते भागते आए, उन्होंने अपना एक कैबिनेट मिशन भेजा, उन्होंने कहा भैया बात करो जरा। लेकिन बात करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद मुस्लिम लीग बोला कि ठीक है अब भैया डायरेक्ट एक्शन होगा। उस डायरेक्ट एक्शन से बचने के लिए जो है यहाँ पर फटाफट जो है एक अंतरिम सरकार की जो है घोषणा करी गई, उसका गठन किया गया। सो ये हमारा यहाँ सीक्वेंस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें कि अंतरिम सरकार का गठन एग्जैक्टली कब हुआ, तो ये आ जाएगा आपका 2 सितंबर का दिन, ठीक है, 1946 का। कैबिनेट मिशन जो हिंदुस्तान आया ये आया आपका 24 मार्च 1946 को। और जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग ने जो सीधी कार्रवाई, तो ये था आपका 16 अगस्त 1946। तो ये यहाँ पर पूरा हमारा सीक्वेंस बन के आया DBCA। इसको याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जामिनेशन में आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा तो इसमें से 2 इवेंट आ जाएंगे। तो कम से कम 2 इवेंट को आप क्रोनोलॉजिकली ऐसे ही अरेंज कर पाओगे बिना आपको डेट याद रहे भी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे एक तरफ ये बारदोली सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, ये सब दिया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है आपको दे रखे हैं उससे रिलेटेड जो लीडर थे। अब इसमें किसी को कोई संशय हो ही नहीं सकता कि जब हम बारदोली की बात कर रहे हैं तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड रहेगा, सरदार पटेल से। अच्छा बारदोली सत्याग्रह एग्जैक्टली था क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रा ये बताइएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वालों को भी इसके बारे में पता होता है, तो आपको ना पता हो मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ठीक है। सो महात्मा गांधी से आप तुरंत इसको एसोसिएट करेंगे। कूका आंदोलन की बात करें तो इससे एसोसिएट करेंगे आप राम सिंह को, ठीक है। वहीं लाल कुर्ती आंदोलन की बात करें तो गफ्फार खां से रिलेटेड करेंगे। सो हमारा जो यहाँ पर कोड बन के आएगा वो क्या आएगा, आपका बारदोली का हो जाएगा आपका सरदार पटेल। इसके अलावा फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक तरफ आपको व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट दिए हुए हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मुझे लगता है आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि ये एकदम सही मैच है यहाँ पर। वहीं महात्मा गांधी की बात करें, चंपारण आंदोलन, कोई डाउट हो ही नहीं सकता किसी को। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, बिना किसी डाउट के आप लगा सकते हैं इसको सही। वहीं खिलाफत आंदोलन की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट मैच है। क्यों इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, तो ये उसको स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पर एक कमेटी गठित हुई थी, इसको खिलाफत कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद,
हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये सारे शामिल थे। लेकिन कहीं भी इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना का कोई इसके अंदर रोल नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की जो भागीदारी थी उसका विरोध किया था। इनका ये कहना था कि महात्मा गांधी को इससे दूर रहना चाहिए, सियासत और धर्म को अलग रखना चाहिए। वो एक अलग बात है कि टाइम बदलता रहा, उसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना के विचार भी बदलते रहे चले गए और उसके बाद वो जो थे वो एक अलग राष्ट्र की मांग पर अड़ गए। ठीक है, सो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 सूचियां दे रखी हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे जो कोड दिया हुआ है वो कोड कौन सा सही होगा। सो यहाँ पर विनोबा भावे की बात करें तो वैयक्तिक सत्याग्रह या फिर जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उससे रिलेटेड रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो ये आपके होम रूल आंदोलन से रिलेटेड रहे हैं। अरुणा आसफ अली की बात करें तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड रहीं। वहीं सरोजनी नायडू की बात करें तो धरसना रेड, इससे ये रिलेटेड रहे। तो आंसर यहां पर हमारा क्या आएगा 2143, दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पर सही होगा। अब देखो इन क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कोई भी ज़रूरत है किसी भी प्रकार की ट्रिक की, बिकॉज ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होने ही चाहिए और मुझे लगता है आपको पता होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ आंदोलन और एक तरफ उससे संबद्ध व्यक्ति दे रखे हैं। जब हम होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इसमें से कुछ भी है आप तुरंत उसको लगा सकते हैं। तो एनी बेसेंट को यहाँ पर हम इससे इंटररिलेट करेंगे। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो इसमें किसी को डाउट हो ही नहीं सकता, भैया वल्लभ भाई पटेल। वैसे भी यहाँ पर बाबा से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी बा से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी बा से स्टार्ट हो रहा है। सो इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर बार डोली जो है इसको बार डोली कर सकते हैं। डोली कौन उठाते हैं? भाई लोग जो होते हैं ना, बहनों की डोली उठवाते हैं जब शादी वादी होती है। इस तरीके से कुछ आप याद कर सकते हो। असहयोग आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू करा गया? क्या किसी को इसमें डाउट हो सकता है कि महात्मा गांधी इससे एसोसिएट नहीं करोगे आप? हो ही नहीं सकता। स्वराज पार्टी का निर्माण, इसकी बात करें तो CR दास। तो यहाँ पर जो हमारा बन के आएगा इसमें कोड वो 1234, ये यहाँ पर हमारा कोड बन के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1234 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, इसमें हमारा कोड बन के क्या आएगा? होम रूल आंदोलन आपका 4 नंबर पर आएगा सबसे पहले। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह ये 3 आ जाएगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन, ये महात्मा गांधी आ जाएंगे। और स्वराज पार्टी की जो निर्माण हुआ वो आपका 2 नंबर। सो 4 3 1 2 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, सूरत की फूट है या फिर सूरत का विभाजन या फिर बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो अगेन हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन आया जो अभी हम पहले देख रहे थे। ठीक है, सो रेगुलेटिंग एक्ट इतना तो याद रख ही लेना, ये आपको पता होगा भैया 1773 का है, बहुत पहले की घटना है ये। सो इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बार यहाँ पर सबसे पहले ईयर देख लेते हैं। ठीक है, 1905 में हुआ आपका बंगाल का विभाजन। सूरत नहीं देखनी है एक दूसरे की, 1907 में, मतलब अब जो थे साथ साथ नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1906। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। याद करने के लिए रेगुलेटिंग एक्टों को तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सूरत की फूट होगी, बंगाल का विभाजन होगा या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना। सबसे पहले होगा आपका बंगाल का विभाजन, उसके बाद क्या होगा मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके बाद क्या होगा सूरत की फूट। तो इस तरीके से हम 5, 6 और 7 को याद रख सकते हैं। अब ये सूरत की जो फूट हुई इसमें आप सीधे से याद रख सकते हो, यहाँ पर 7 है तो 7 का मतलब ये हो गया कि भैया 7। और अब जो है इतनी ज़्यादा आपस में टशल हो गई है, इतनी ज़्यादा वैमनस्य फैल गया है कि अब 7 गवारा नहीं है, तो 7 साथ नहीं रहना है, मतलब सूरत भी नहीं देखनी है। ठीक है, तो सूरत की फूट का मतलब है कि 7 नहीं रहना, सूरत नहीं देखनी। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। बंगाल के विभाजन की बात करें सो कभी भी अगर आप देखोगे 10 नंबर को आप डिवाइड करो 2 से तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से 10/2 याद रख सकते हो। बंगाल का विभाजन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1905 हो सकता है। कुछ ये ट्रिक आपको समझ में ना आई हो बट याद रखना, ये वाली ट्रिक आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये 10/2 याद रखना है, बंगाल का विभाजन है। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1906। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो मुसलमान जो उस समय मुस्लिम लीडर्स थे जो चाहते थे कि एक अलग, मतलब जिनका सांप्रदायिक विचार थे जिनके, तो वो ये चाहते थे कि भैया जो है अपना एक अलग से पार्टी खड़ी होनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो मुसलमानों की बात करें। सो
अगले ही साल जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बंगाल का विभाजन हो गया और कोई कुछ कर नहीं पाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपने एक अलग पार्टी बनाते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 5, 6, 7 इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कोड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आएगा बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के बाद जो आएगा वो आएगा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, और उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा सूरत की फूट। तो ACDB ये यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख यहाँ पर ये घटनाएं दे रखी हैं। इसमें आपका चंपारण सत्याग्रह है, इसमें आपको असहयोग आंदोलन दिया हुआ है, इसमें दांडी मार्च दिया हुआ है और भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत ईजी हो जाता है जब आप चंपारण सत्याग्रह की बात करते हो। मुझे लगता है कि आप सबको ये ईयर बहुत अच्छे से पता होगा, 1917 का महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन ये उसके बाद स्टार्ट होता है, 1920 से 1922 के बीच में चलता है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बात का है, 1942, और हर कोई इस बात से अवेयर है कि 1942 का ये दिन था। 1930 की बात करें तो मार्च 1930 में आपका दांडी मार्च हुआ, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। सो ये इसमें ईयर गैप इतना ज़्यादा है कि इसको अरेंज करना कोई भी इसमें इशू नहीं हो सकता। सो आंसर क्या आएगा हमारा 1, 2, देन 4, देन 3। ठीक है, चलो इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और गांधी इरविन समझौता, और आपको बताना है कि भैया क्रोनोलॉजिकली जो है कौन सा यहाँ पर सही रहेगा। सो होम रूल आंदोलन की बात करें 1916 का है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा वो इसमें। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये आपका 1919 का, साइमन कमीशन की बात करें तो 1927, और वहीं अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौते की तो 1931। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारा रहेगा। तो इसमें जो कोड बन के आएगा वो C, देन A, देन आपका B और फिर आपका D। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कोड बन के आएगा। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।